हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency. ओके, और अपने पास ऑप्शंस हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एटोमाइजेशन एंड नन ऑफ दीज. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं. सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ओके, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? irreversible प्रोसेस. ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. और रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती हैं जिसमें अगर प्रोसेस इनिशिएट हो जाए तो जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आते हैं. देखते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या प्रोसेस क्या होती हैं. स्पॉन्टेनियस का देख लेते हैं सबसे पहले. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, the process which occurs without any external input to the system. ओके, वो होती है अपनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और इसी तरह अगर नॉन स्पॉन्टेनियस को देखें, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसमें क्या होता है? जो एक्सटर्नल इनपुट है वो रिक्वायर्ड होता है. एक्सटर्नल इनपुट या एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड. ओके, वो होती है अपनी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन सी रिवर्सिबल होती है और कौन सी इरिवर्सिबल होती है. तो जो अपनी स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो क्या होती है? वो होती है इरिवर्सिबल. और इरिवर्सिबल क्यों होती है? क्योंकि ये जो स्पॉन्टेनियस है जो वन डायरेक्शन में, तो वन डायरेक्शन में क्या होगी? ये विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट के जाएगी. तो अगर विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट के जा रही है तो मतलब वो स्टेबल फॉर्म में बन रहा है. जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल फॉर्म में बन रहा है. ठीक है, तो वापस जाने के उसको उस रिएक्टेंट में जाने के लिए एक्सटर्नल इनपुट रिक्वायर्ड होगा फिर. तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो इसलिए ये इरिवर्सिबल होती है. केवल मतलब वन डायरेक्शन में ही ये विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट के जाती है. और अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है और मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी. ओके, तो रिवर्स, ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो केवल तभी रिवर्स होगी जब कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसको ऊपर फोर्स करेगी. ओके, तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ए है ना, जो ऑप्शन अपना स्पॉन्टेनियस वाला करेक्ट हो जाएगा. और नॉन स्पॉन्टेनियस वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है? जो एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक्सटर्नल एनर्जी. ओके, जब अपना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाती है तो इसमें क्या होता है? जो एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में. ओके, और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में अगर एक्सटर्नल एनर्जी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या है? जो अपना प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल है. ओके, प्रोडक्ट अनस्टेबल है तो ये वापस रिएक्टेंट की ओर जाने की ट्राई करेगा. तो एक प्रोसेस क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल हो जाएगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगी. और एटोमाइजेशन में क्या होता है कि जो कोई भी सब्सटेंस है उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वो किस में चेंज हो जाता है? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में. कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में चेंज हो जाता है. और ये कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में क्या होगा? ये जो है कोई एटोमाइजेशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में जब चेंज होगा तो ये वापस से ट्राई करेगा कि ये जो कंपाउंड था जिसकी फॉर्म में ये था वापस से उसमें जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि ये उसी फॉर्म में स्टेबल था. तो ये क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.